भारत की तटीय सीमा, भारत की तटीय सीमा, भारत की भूमि की कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। भारत की तटीय भूमि की, भारत की तटीय सीमा के बारे में क्या ध्यान रखना है? भारत की भूमि की कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। भारत की भूमि की कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। भारत की भूमि की कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 6100। भारत की भूमि की कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। जबकि द्वीपों समेत तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर है। देखो, भारत की कुल भूमि की तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। कुल भूमि की तटीय ये वाली जो लंबाई है ये तो है 6100, ठीक है। इसमें अगर द्वीपों की सम्मिलित कर ले तो है 7516.5 किलोमीटर। भारत की भूमि की कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। जबकि कुल द्वीपों समेत तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 7516.5 किलोमीटर। इसमें मुख्य भूमि, इसमें इस 7516 में क्या चीज़ है? इसमें मुख्य भूमि है, साथ में लक्षद्वीप समूह, साथ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तटीय भाग की लंबाई शामिल है। भारत के 9 राज्य तटीय रेखा से लगे हैं। भारत के 9 राज्य तट रेखा से घटते क्रम में लगे हुए हैं। यानी देखो, तटीय रेखा, भारत के 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है? गुजरात की है। सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है? गुजरात की है। और सबसे छोटी किसकी है? गोवा की है। सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात की है, 1214 कितनी है? सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है? गुजरात की है। और कितनी है? 1214 किलोमीटर है, 1214.7 किलोमीटर है। और सबसे कम किसकी है? गोवा की, 101 किलोमीटर है। सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है? गुजरात की। और सबसे छोटी किसकी है? गोवा की है। गोवा की कितनी है? 101 किलोमीटर है। अब भारत के 9 राज्य तटीय रेखा से लगे हुए हैं। कौन कौन से हैं? भारत के 9 राज्य तटीय रेखा से लगे हुए हैं। तो ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले गुजरात, ठीक है। गुजरात के बाद में आ जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में आएगा गोवा, गुजरात के बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में गोवा, गोवा के बाद में कर्नाटक के बाद में केरल, फिर इस साइड में आएगा तमिलनाडु, फिर इस साइड में आएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर आंध्र प्रदेश के बाद में इस साइड में आएगा उड़ीसा, और फिर उड़ीसा के बाद में आएगा पश्चिम बंगाल। ये भारत के कौन से राज्य? तटीय रेखा के राज्य। वापस देख लो, इस साइड में सबसे पहले गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे केरल। इस साइड में तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर उड़ीसा, उड़ीसा के ऊपर पश्चिम बंगाल। ये भारत के 9 राज्य हैं जो तट रेखा से लगे हुए हैं। सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? गुजरात की, 1214.70 किलोमीटर, 1214.7। और सबसे कम किसकी है? गोवा की, 101 किलोमीटर। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है वो और देख लेते हैं। देखो, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत की अंतर्राष्ट्रीय जलीय सीमाएं, भारत के निकटतम समुद्री पड़ोसी देशों में देखा तो सबसे पहले श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका भारत के निकटतम समुद्री पड़ोसी देश में श्रीलंका व भारत की जलीय सीमा को पाक चैनल, श्रीलंका व भारत की जलीय सीमा को पाक चैनल, जो कि मन्नार की खाड़ी व पाक जलडमरू से अलग होता है। भारत व श्रीलंका की जलीय सीमा को क्या कहते हैं? पाक चैनल कहते हैं। भारत व श्रीलंका श्रीलंका व भारत की जलीय सीमा को पाक चैनल कहते हैं, जो मन्नार की खाड़ी व पाक जलडमरू से अलग होता है। मन्नार की खाड़ी व पाक जलडमरू से अलग होता है। इंडोनेशिया, दूसरा नंबर कौन सा? इंडोनेशिया व भारत की जलीय सीमा को ग्रेट निकोबार चैनल कहते हैं। इंडोनेशिया व भारत की जलीय सीमा को ग्रेट निकोबार चैनल कहते हैं। इंडोनेशिया व भारत की जलीय सीमा को क्या कहते हैं? ग्रेट निकोबार चैनल कहते हैं। और मालदीव व भारत की जलीय सीमा को 8 डिग्री चैनल कहते हैं। मालदीव व भारत की जलीय सीमा को क्या कहते हैं? 8 डिग्री चैनल कहते हैं। मालदीव व भारत की जलीय सीमा को क्या कहते हैं? 8 डिग्री चैनल। तो इसको याद करने, देखो, इससे पहले सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए। श्रीलंका व भारत की जलीय सीमा को क्या कहते हैं? श्रीलंका व भारत की जलीय सीमा को पाक चैनल कहते हैं, जो मन्नार की खाड़ी व पाक जलडमरू से अलग होता है। इंडोनेशिया व भारत की जलीय सीमा को ग्रेट निकोबार चैनल कहते हैं। इंडोनेशिया व भारत की जलीय सीमा को क्या कहते हैं? ग्रेट निकोबार चैनल कहते हैं। इंडोनेशिया व भारत की जलीय सीमा को ग्रेट निकोबार। अब इंडोनेशिया और भारत के बीच में ग्रेट निकोबार चैनल तो है, लेकिन वो भारत का कौन सा भाग है? ग्रेट निकोबार है। अंडमान निकोबार का ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया का सुमात्रा, इनके बीच में कौन सा चैनल है? ग्रेट निकोबार चैनल है। आगे
मालदीव व भारत की जलीय सीमा को क्या कहते हैं? 8 डिग्री चैनल। तो ये मालदीव होगा, मालदीव के ऊपर मिनी का है, ठीक है, इनके बीच में 8 डिग्री चैनल है और मिनी कोई भारत का हिस्सा है, तो मालदीव और भारत की जलीय सीमा को 8 डिग्री चैनल कहते हैं। म्यांमार, भारत व म्यांमार की जलीय सीमा को क्या कहते हैं? कोको चैनल कहते हैं, ठीक है। म्यांमार का कौन सा? कोको द्वीप। और भारत का कौन सा? नॉर्थ अंडमान, इनके बीच में कोको चैनल है। पाक जलडमरू ही में ही राम सेतु है। राम सेतु कहाँ है? पाक जलडमरू में। 10 डिग्री चैनल आ गया, 10 डिग्री चैनल छोटी कार यानी छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में, या कार अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करती है। अंडमान निकोबार द्वीप को क्या करता है? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। यहाँ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन और सुसुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम है। अंडमान निकोबार में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा? सक्रिय ज्वालामुखी बेरन और सुसुप्त ज्वालामुखी कौन सा? नारकोंडम स्थित है। अंडमान निकोबार में कौन सा है? सक्रिय ज्वालामुखी बेरन और सुसुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। लक्ष्य द्वीप समूह में कितने? 36 द्वीप समूह आते हैं, जिनमें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? मिनिकॉय है। लक्ष्य द्वीप समूह में कितने? 36 द्वीप समूह आते हैं, जिनमें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? मिनिकॉय है। लक्ष्य द्वीप समूह में कितने द्वीप आते हैं? 36 द्वीप समूह आते हैं, जिनमें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? मिनिकॉय है। अब देखो 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल को याद करने की ट्रिक है। 8 मामी लक्ष्मी छोटी कार, 8 डिग्री मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, मालदीव मिनिकॉय के बीच में। 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में, और 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में, और 10 डिग्री छोटी कार, छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में कौन सा है? 10 डिग्री चैनल है। अब ये चैनल वापस है, ठीक है, तो इनको बारे में देख लेते हैं। 10 डिग्री चैनल के इसके बीच में छोटी कार, छोटा अंडमान और कार निकोबार, छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। ग्रैंड चैनल किसके बीच में? ग्रैंड चैनल इंडोनेशिया, और यहाँ पे ग्रैंड इंडोनेशिया, सुमात्रा इंडोनेशिया और निकोबार में ग्रेट निकोबार के बीच में। पाक स्ट्रेट किसके बीच में? भारत और श्रीलंका। भारत में तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु श्रीलंका के मध्य। डंकन पास, अब डंकन पास किसके बीच में? डंकन पास नॉर्थ, मिडिल, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा? नॉर्थ हो गया, फिर मिडिल हो गया, फिर साउथ हो गया, फिर लिटिल हो गया। साउथ और लिटिल के बीच में कौन सी पास है? डंकन पास है, ठीक है। फिर लिटिल के बीच में, लिटिल के नीचे कौन आ जाएगा? कार निकोबार। इनके बीच में अलग चैनल है, इनके बीच में 10 डिग्री चैनल। और साउथ और लिटिल के बीच में कौन सा? डंकन पास है। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा? डंकन पास है। कोको स्ट्रेट किसके बीच में? कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के, नॉर्थ अंडमान के मध्य। पाक संधि किसके बीच में? तमिलनाडु श्रीलंका के मध्य। मन्नार खाड़ी किसमें? मन्नार खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में मन्नार खाड़ी है। लक्षद्वीप सागर कहाँ है? लक्षद्वीप मालाबार तट के मध्य स्थित है। लक्षद्वीप मालाबार तट के मध्य कौन सा? मालाबार तट, ठीक है। ये भारत का नक्शा है। अब भारत के नक्शे में ये वाला तो है कोरोमंडल तट, और इस साइड में मालाबार तट, ठीक है। लक्षद्वीप सागर कौन सा है? लक्षद्वीप समूह और ये मालाबार तट, इनके बीच में कौन सा? लक्षद्वीप सागर है। भारत के 16 राज्य, भारत के कुल कितने? 16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। भारत के कितने? 16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, लद्दाख। भारत के 9 राज्य तटीय सीमा पर स्थित है। भारत के कितने? 9 राज्य तटीय सीमा पर स्थित है, 5 इस साइड में और 4 इस साइड में। भारत के 9 राज्य तटीय सीमा पर स्थित है। भारत के कितने? 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, और 9 राज्य, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, और 9 राज्य किससे? तटीय सीमा पर स्थित है। भारत के साथ केवल स्थलीय सीमा से सटे देश कौन से? 4 है। स्थलीय सीमा बनाते हैं केवल ऐसे देश जो केवल स्थलीय सीमा बनाते हैं, वो कौन कौन से? तो उनको याद करने की, स्थलीय, भारत से केवल स्थलीय सीमा बनाने वाले देशों को याद करने की तरीके है। चाइना बैन, चाइना हो गया। बी मतलब बांग्लादेश हो गया, क्या बांग्लादेश, क्या भूटान हो गया। ए मतलब अफगानिस्तान हो गया। एन मतलब नेपाल हो गया। नेपाल, भूटान ये हो गया, अफगानिस्तान हो गया और चाइना हो गया। भारत के साथ केवल स्थलीय सीमा से सटे देश है। आगे, गुजरात और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जो तटीय एवं स्थलीय सीमाओं दोनों को स्पर्श करते हैं। गुजरात और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जो तटीय सीमा एवं स्थलीय सीमा दोनों को स्पर्श करते हैं। बांग्लादेश और म्यांमार, ये बांग्लादेश और म्यांमार व पाकिस्तान भारत की जल व स्थल सीमा से लगे देश हैं। बांग्लादेश 3 देश, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान भारत की स्थल व जल सीमा से लगे देश है। स्थल व जल सीमा से लगे देश कौन से? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान।
और गुजरात और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जो तटीय व स्थलीय सीमा दोनों को स्पर्श करते हैं। भारत के 5 राज्य, भारत के कौन से 5 राज्य? हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना न तो जलीय बनाते हैं, न ही कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो हरि ने क्या चीज़? हरि ने मध्य में 36 बार तेल झारा। इसको याद करने की ट्रिक है। हरि ने मध्य में 36 बार तेल झारा। हरि ने मध्य में 36 बार तेल झारा। इसको याद। भारत के 5 राज्य न तो जलीय सीमा बनाते, न ही कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते। भारत के 5 राज्य न तो जलीय सीमा बनाते हैं, न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते। हरि ने मध्य में 36 बार तेल झारा। हरि ने मध्य में 36 बार क्या करा? तेल झारा। इसको याद करने की ट्रिक है। भारत में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 8 राज्यों से घिरा हुआ है। भारत में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 8 राज्यों से घिरा हुआ है। भारत में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 8 राज्यों से घिरा हुआ है।